अंबाला में इन दिनों शीतलहर चल रही है। जिस प्रकार से 2 दिन की बारिश के बाद मौसम बदला है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं से अंबाला के तापमान में गिरावट आई है, जिसमें ठिठुरन बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि शीतलहर से अपने आप को बचा कर रखें। ठंड लगने पर डॉक्टर्स की सलाह लें। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में 2 दिन बारिश होने के बाद मौसम बदला है, उसका असर अब लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं से पारा लुढ़क गया है। अंबाला की बात करें तो अंबाला के न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं दिन का तापमान भी 16 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश के बाद अंबाला का एक्यूआई काफी सुधारा है। अंबाला का एक्यूआई 110 है। वहीं ठंड को देखते हुए एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी शीतलहर से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, शीतलहर जैसे चल रही है और अंबाला में खासकर धुंध, और जैसे आज का मौसम है कि धुंध पानी की तरह गिर रही है, तो इस मौसम में तो देखो हमें काफ़ी बचाव करना ही चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या है उसका ज़रूर पालन करें। इस मौसम में देखो सुस्ती रहती है और हम ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए ऐसे मौसम में, कि अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर पे भी सैर ना करें, ऐसा नहीं है। घर पे सैर ज़रूर करें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा सही रहे, हार्ट पंप ठीक तरीके से करे, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से पहुँचे। और चिलबेंस हो जाते हैं कईयों को, आपने देखा होगा ऐसे मौसम में उंगलियां लाल हो जाती हैं, गाजर की तरह फूलने लगती हैं, है ना। ऐसे ही पैरों की उंगलियों का हाल होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा उस तरह से कम होना शुरू हो जाता है। जो हमारी कैपिलरीज हैं, एंड एंड में उंगलियों की कोरें हैं, जो वो फूलने शुरू हो जाती हैं। तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए हमें घर पे ज़रूर सैर करें, जितनी कर सकें उतनी ज़रूर करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कब बढ़ेगा दिन में सोने से, तो हमारे अंदर जितनी भी सर्दी वाली दिक्कतें आती हैं सर्दी के मौसम में, जैसे खांसी, जुकाम, गला खराब, आँखों से पानी निकलना, ठीक है, ज़्यादातर ये बीमारियाँ शुरू होने का डर रहता है। तो दिन में सोना नहीं चाहिए। खान पान की अगर मैं बात करूँ, तो खाने पीने में हमें ज़्यादा चटपटी चीज़ों का आनंद आता है ऐसे मौसम में, है ना, लेकिन वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे हो गया बेसन, हो गया खटाई, हो गई तली चीज़ें, हो गई अचार, हो गया चावल, हो गया केला, हो गया दही, हो गया, ठीक है, ठंडा पानी, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। हमेशा ऐसे मौसम में गर्म पानी का ही सेवन करें, और गले का ज़रूर बचाव करें, क्योंकि गला अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो गया तो सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस की बीमारियां इस मौसम में काफ़ी होना का डर रहता है। तो हमें जैसे घरेलू नुस्खे हम अपना सकते हैं, जैसे काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए 2 चुटकी, थोड़ा सा शहद और अदरक का रस, ये चाट लीजिए। इसके अलावा गर्म पानी लीजिए। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक में हमारे सिविल हॉस्पिटल अम्बाला छावनी में जो आयुष विंग है, वहाँ पे जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, तो हम यहाँ पे कुछ थेरेपीज़ भी करवाते हैं सर्दी के मौसम के लिए, जैसे वस्ती चिकित्सा है या फिर नस्य है। जिनको पुराना नज़ला, खांसी, जुकाम रहता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सभी तरीके की चिकित्सा उपलब्ध रहती है। और कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे चाटने वाली कुछ दवाइयाँ इस मौसम के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। वसाका आसव है, वसाका आंवले है, च्यवनप्राश है, इस तरीके की चीज़ों का आप ज़रूर सेवन कीजिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो हमारी बिल्कुल सही रहे। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में किस तरह के मरीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, अस्पताल में तो आजकल जो मरीज़ हैं, मेरे पास तो जोड़ों के ही मरीज़ ज़्यादा आते हैं या स्किन की प्रॉब्लम्स के ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मरीज़ आजकल 1-2 केसेस मुझे लिवर डिसऑर्डर के, जैसे जॉन्डिस मिला मुझे। अब मैं सोच के हैरान हूँ कि इस मौसम में जॉन्डिस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं है। मतलब ये बड़ा अजीब-सा थोड़ा-सा क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा-सा बन गया, क्योंकि उनमें सीरम बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा पाया गया। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।